हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है जब हम अपने लाइफ का सबसे पहला लैपटॉप लेने जा रहे होते हैं एंड उसकी एक्साइटमेंट की बात ही अलग होती है। एंड उसी एक्साइटमेंट के चक्कर में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने लैपटॉप या जिस पर्पज़ के लिए लैपटॉप लिया होता है उसमें परेशानी आने लगती है। एंड ये होना काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि आज के टाइम पे सेम प्राइस पे बहुत डिफरेंट स्पेक्स प्रोवाइड कर रही हैं कंपनियां। एंड हमें लैपटॉप के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता या बहुत बेसिक नॉलेज होती है, जिसकी वजह से ये इशू आता है। तो आओ यार, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में एकदम डिटेल में, सो दैट तुम्हें कोई उल्लू ना बना सके एंड तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ऑलमोस्ट 99% यूट्यूबर से बेटर नॉलेज हो जाएगा एंड तुम्हें किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा व्हाइल परचेसिंग योर लैपटॉप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कीजिए मनोरंजन मसाला का और इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, This is Saurabh Dwivedi and you are watching Technical Baatchit. Today's video is divided into two parts, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आज की वीडियो में मेन फोकस हमारा हार्डवेयर पे रहेगा एंड सेकेंड पार्ट में हम हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स भी देख रहे होंगे। लेट्स टॉक अबाउट हार्डवेयर ऑफ ए लैपटॉप। पहला, CPUs, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is like a brain of a laptop और कंप्यूटर, एंड ये हर एक कंप्यूटेशन एंड प्रोसेसिंग टास्क को हैंडल करता है। बेसिकली जो तुम नॉर्मली यूज करते हो, फाइल ओपन करना, फाइल क्लोज करना, कुछ डेटा ट्रांसफर करना, वो तुम्हारा CPU हैंडल करता है। एंड देखो, जो लैपटॉप के प्रोसेसर होते हैं वो 3 सीरीज में आते हैं, U, P एंड H। अब देखो, U सीरीज जो होता है वो तुम्हारे बेसिक टास्क लाइक वॉचिंग वीडियोस, वेब ब्राउजिंग और रीडिंग PDFs और बेसिक टास्क के लिए डिजाइन होता है। एंड U सीरीज के प्रोसेसर काफ़ी पावर एफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके लैपटॉप्स की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर सीरीज लैपटॉप। इनकी TDP काफ़ी लो होती है रिलेटिवली। TDP मीन्स थर्मल डिजाइन पावर। इट रेफर्स टू द टोटल पावर कंजप्शन अंडर द मैक्सिमम लोड। दैट मीन्स कितना ज़्यादा वो पावर निकाल पाता है। दैट मीन्स हायर द TDP, मोर द परफॉर्मेंस ऑफ द CPU। सेकेंड, H सीरीज जो होता है वो हैवी टास्क के लिए डिजाइन होता है, लाइक कोडिंग, गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग। बेसिकली इनकी TDP हाई होती है, जिसकी वजह से ये अच्छा परफॉर्मेंस निकाल पाते हैं एंड इनकी पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। H सीरीज बेसिकली गेमिंग लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। P सीरीज एंड फाइनली थर्ड, P सीरीज के प्रोसेसर H एंड U के बीच में आते हैं। ये डिजाइंड होते हैं एक डिसेंट बैटरी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए एंड एवरेज परफॉर्मेंस देने के लिए, एंड इनकी परफॉर्मेंस एंड इनकी पावर कंजप्शन भी डिसेंट होती है। बेसिकली ये लैपटॉप्स बेसिक गेमिंग, कोडिंग एंड मीडिया कंजप्शन के लिए होता है, जो मोस्टली स्टूडेंट एंड नॉर्मल यूसेज के लिए टारगेटेड होता है। लैपटॉप के प्रोसेसर्स को जनरली 2 कंपनीज बनाती हैं, AMD एंड इंटेल। अब देखो, ये दोनों कंपनीज एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती हैं। जैसे AMD में आता है Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 एंड Ryzen 9, एंड इंटेल में आता है Intel i3, Intel i5, Intel i7 एंड Intel i9। ऑल ऑफ दीज CPUs हैव 3 सीरीज, U, P एंड H। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इनका क्या मतलब होता है। एंड ये सभी CPUs जैसे i3 या Ryzen 3 हो, i5 या Ryzen 5 हो, इनकी अपनी खुद की जनरेशन होती है, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन। एंड Ryzen में आता है तुम्हारा 5 जनरेशन, 6 जनरेशन, 7 जनरेशन। ठीक है, तो देखो, जितना बेटर जनरेशन उतना बेटर परफॉर्मेंस, उतना बेटर CPU। अब दोनों में जनरेशन गैप काफ़ी दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। अब इंटेल थोड़ा सा पुराना है, इसलिए वो पहले से बनाता आ रहा है, इसलिए उसकी नंबर ऑफ जनरेशन ज़्यादा है। डजंट मैटर कि तुम्हारा इंटेल ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा या फिर Ryzen बेटर परफॉर्म करेगा। बोथ हैव डिफरेंट अदर पर्पसेस। लाइक इंटेल के प्रोसेसर्स थोड़े से सिंगल टास्क के लिए होते हैं एंड बैटरी एफिशिएंट होते हैं, एंड Ryzen वहीं पे मल्टीटास्किंग एंड हैवी टास्क को टारगेट करता है। चलो अब किसी भी प्रोसेसर को समझते हैं कि उसका क्या मतलब होता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं Intel i5 12450H का एंड Ryzen 7 6800H का। तो जो यहाँ पे Intel i5 है, i5 का मतलब ये i5 लाइनअप से बिलोंग करता है, एंड उसके बाद जो 2 डिजिट्स दिख रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये 12 जनरेशन से बिलोंग करता है। उसके बाद जो 3 डिजिट हैं वो तुम्हारे मॉडल नंबर होते हैं। बेसिकली ये जितना ज्यादा होंगे उतना बेटर तुम्हारा CPU होगा, एंड सेम ये Ryzen में भी यही होता है। एंड जो उसके बाद अल्फाबेट लिखा होता है H, P एंड U, इसका मतलब ये किस कैटेगरी की है। यहाँ H है, यानी कि ये हैवी टास्क सीरीज के लिए है। जो CPUs होते हैं उनकी कुछ थ्रेड्स और कोर्स होती हैं, जितना ज्यादा कोर होगा उतना मल्टीटास्किंग में बेटर होगा तुम्हारा CPU। एंड कोर्स को भी तुम स्पेसिफिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, P कोर्स एंड E कोर्स। एंड जो तुम्हारा P कोर होता है वो परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, E जो होता है वो तुम्हारी एफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट द CPU।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीपीयूज। जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू को जनरली लोग ग्राफिक कार्ड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये एक तरह का स्पेशल चिप होता है जो लैपटॉप में ग्राफिक रिलेटेड टास्क को हैंडल करता है। सिंपल टर्म्स में ये विजुअल्स को प्रोसेस करने का काम करता है, जैसे गेम्स, वीडियोज एंड ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर लाइक ब्लेंडर। एंड अब देखो, जो जीपीयूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेटेड एंड सेकंड डेडिकेटेड जीपीयू। इंटीग्रेटेड जीपीयू, ये जीपीयू प्रोसेसर के साथ ही इनबिल्ड होता है। ये बेसिक टास्क के लिए ठीक होता है, लाइक नॉर्मल वीडियोस देखना, बेसिक गेम्स खेलना या ऑफिस वर्क करना। एंड इनका पावर कंजप्शन काफी कम होता है, जिसकी वजह से इनके लैपटॉप्स की बैटरी ज्यादा चलती है। सेकंड डेडिकेटेड जीपीयू, ये अलग से चिप होता है और ज्यादा पावरफुल होता है। इसको गेमिंग लैपटॉप्स और हाई परफॉर्मेंस मशीन में यूज किया जाता है। इसमें अपनी डेडिकेटेड मेमोरी होती है VRAM, जो हैवी टास्क जैसे गेमिंग, 3D रेंडरिंग और वीडियो एडिटिंग को स्मूथली हैंडल करता है। जो डेडिकेटेड जीपीयू वाले लैपटॉप होते हैं उसमें इंटीग्रेटेड एज वेल एज डेडिकेटेड जीपीयू दोनों होता है। एंड एक फीचर होता है मग स्विच, जिसकी हेल्प से सिस्टम अपने आप डिटरमाइन करके वो iGPU एंड डेडिकेटेड जीपीयू पे स्विच कर देता है, एंड जिसकी वजह से बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है। जैसे सीपीयूज को कॉमनली दो ब्रांड्स बनाती हैं, सेम ऐसे ही यहाँ भी दो ब्रांड्स हैं जो यूजुअली लैपटॉप्स में जीपीयूज देखने को मिलती हैं, NVIDIA एंड AMD। NVIDIA सबसे पॉपुलर ब्रांड है जो G4 सीरीज बनाती है, जिसमें RTX और GTX मॉडल देखने को मिलते हैं, लाइक RTX 3050, 4050, 4090 एंड GTX की 1050 एंड 1660, 1670 लाइक दैट। एंड सेकंड AMD Radeon सीरीज GPUs के लिए जाना जाता है। ये भी गेमिंग और क्रिएटिव टास्क के लिए अच्छे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, बट ये उतने पॉपुलर नहीं है, काफी कम लैपटॉप्स में देखने को मिलते हैं। एंड लाइक कुछ एग्जांपल जैसे AMD 6800M एंड RX 7900M देखने को मिलता है। So basically dedicated GPUs are more powerful and reliable in terms of graphical performance, because जैसे CPUs में TDP होती है वैसे ही GPUs का TGP होता है, टोटल ग्राफिक पावर होता है। एंड जितना ज्यादा TGP उतना ही ज्यादा परफॉर्मेंस, उतना ही ज्यादा पावरफुल GPU। बट सपोज RTX 3050 है 115 वाट का एंड RTX 4050 है 110 वाट का, तो स्टिल RTX 4050 पावरफुल होगा क्योंकि इसका क्यूटा कोर एंड आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा है एंड ये 40 सीरीज का है एंड 3050 तुम्हारा 30 सीरीज का है। तो ये चीज भी दिमाग में रखना है। तो आपको कौन सा कंसीडर करना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया कि iGPU बेसिक विजुअल टास्क के लिए होते हैं एंड डेडिकेटेड GPUs हैवी टास्क के लिए होते हैं, तो अपने यूसेज के हिसाब से देख सकते हो। एंड कौन सा GPU किसके लिए है एंड किस प्राइस में लेना चाहिए, इस सब के बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे। एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट GPU। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम सबको पता है इसके बारे में क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसे देखते हुए हैं कि फोन में 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, हम सबको पता है ये चीज। एंड ये एक टाइप की टेम्परेरी मेमोरी होती है जो आपके कंप्यूटर या फोन में यूज होती है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। जब भी तुम कोई गेम खोलते हो, ऐप खोलते हो, तो उस वक्त जो डेटा चाहिए होता है उसको स्टोर करता है, ऑलरेडी उस रैम में लोडेड होती है। दैट मीन्स जितना ज्यादा रैम होगा उतनी ज्यादा डेटा को अपने अंदर स्टोर कर पाएगा एंड उतनी स्मूथली तुम्हारे सिस्टम वर्क करेगी बिना लैग हुए, बिना हैंग हुए। रैम का काम शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा होता है, जैसे हम एक वक्त पर कुछ ही चीजें याद रखते हैं, वैसे ही रैम एक वक्त पे लिमिटेड डेटा ही स्टोर कर सकता है। जब अपने आप सिस्टम को ऑफ करते हो तो जो भी डेटा अवेलेबल होता है तुम्हारे रैम में डिलीट हो जाता है। तो अगर तुमको अपने डिवाइस को फास्ट और स्मूथ रखना है तो ज्यादा रैम लेना बेटर होगा। देयर इज अ कांसेप्ट, जो रैम है उसको क्लासिफाई करते हैं DDR से, दैट मींस डबल डाटा रेट। यूजुअली लैपटॉप्स में DDR4 एंड DDR5 देखने को मिलता है। इनकी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे DDR4 में आती है 32 मेगाहर्ट्ज एंड अदर आती है, DDR5 में 48 मेगाहर्ट्ज, 5600 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। सो 8 GB का DDR5 रैम इज फार बेटर देन 16 GB ऑफ DDR4 रैम इन अ पर्टिकुलर टास्क। बट अगर सेम टाइप देखोगे DDR5 तो वहाँ पे 16 GB इज ऑब्वियसली बेटर। एंड अगर तुम्हें गेमिंग के लिए लेना है या फिर लाइक हैवी टास्क के लिए लेना है तो ऑलवेज गो फॉर द मैक्सिमम कैपेसिटी। सो इन कंक्लूजन, ट्राई टू गो फॉर द हायर DDR वर्जन एंड ऑल्सो फॉर द हायर एंड टास्क यू विल नीड मोर कैपेसिटी ऑफ रैम। रोम मीन्स स्टोरेज। बेसिकली हम इसके फंक्शन एंड वर्किंग को नहीं समझेंगे, सीधा देखते हैं कि लैपटॉप परचेस करते समय हमें क्या देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोरेज या रोम दो तरह की होती है, फर्स्ट HDD एंड सेकंड SSD। एंड रिमेंबर, SSDs आर ऑलवेज फास्टर देन HDD इन एनी कंडीशन। आज के टाइम पे तो HDD लेना ही नहीं है, ऑलवेज गो फॉर SSD। अब देखो, जो SSDs होते हैं, जैसे SSD की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे लैपटॉप्स के स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है PCI Gen 3, Gen 4, NVMe Gen 3, Gen 4 SSD। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। NVMe के बहुत
बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ SSDs लाइक SATA SSD, M.2 SSD, NVMe SSD, PCIe SSDs एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। जनरली हमें NVMe एंड PCIe देखने को मिलता है एंड कभी कभी M.2 SSD। देखो जो PCIe SSD होता है वो फास्टर होता है एंड उसके बाद तुम्हारा NVMe आता है। एंड देखो इनके भी अलग अलग जनरेशन होते हैं लाइक जनरेशन 3, जनरेशन 4। ऑलवेज गो फॉर जनरेशन 4, ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर हायर जनरेशन, क्योंकि जनरेशन 3 एंड जनरेशन 4 में ऑलमोस्ट 60 to 70% का डिफरेंस है। एंड दे हैव जनरेशन लाइक जनरेशन 3 SSD, Gen 4 SSD। बेसिकली हायर द जनरेशन बेटर द परफॉर्मेंस। इन कंक्लूजन ऑलवेज गो फॉर द लेटेस्ट जनरेशन। दैट्स इट अबाउट द SSDs। तो अब बात करते हैं लैपटॉप के डिस्प्लेस के बारे में। लैपटॉप डिस्प्लेस के बारे में ये बातें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारे व्यूइंग एक्सपीरियंस को अफेक्ट करता है। देखो अब बात करते हैं डिस्प्लेस की टाइप्स एंड उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में इन डेप्थ में। लैपटॉप में जनरली 4 टाइप्स के डिस्प्लेस देखने को मिलती हैं। पहला LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सबसे कॉमन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो लैपटॉप्स में यूज होती है। इसमें लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जो बैकलाइट से इल्यूमिनेट होते हैं एंड ये डिस्प्लेस की काफी एनर्जी एफिशिएंट होती है और काफी पतले भी होते हैं, बट ये यूजुअली लो कॉन्ट्रास्ट और कलर एक्यूरेसी ऑफर करते हैं एज कम्पेयर टू न्यूयर टेक्नोलॉजी। सेकंड IPS। ये LCD की स्पेसिफिक टाइप है जो बेटर कलर प्रोडक्शन एंड वाइडर व्यूअर एंगल्स ऑफर करता है एंड मल्टीपल एंगल से स्क्रीन देखते हो तो कलर एक्यूरेट एंड वाइब्रेंट दिखते हैं। इसका मतलब है कि तुम किसी भी एंगल से क्लियर और क्रिस्टल इमेज मिलेगा, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और रिस्पॉन्स टाइम भी काफी स्लो होता है एज कम्पेयर टू TN डिस्प्लेज। TN ट्विस्टेड न्यूमेटिक पैनल्स। ये भी LCD की ही एक टाइप है जो काफी कॉमन है एंड फास्ट रिस्पॉन्स टाइम ऑफर करता है। मोस्टली बजट लैपटॉप्स में ये पैनल देखने को मिलता है एंड फास्ट रिस्पॉन्स टाइम की वजह से ये गेमिंग लैपटॉप्स के लिए आइडियल हो जाता है, बट इसकी कलर एक्यूरेसी एंड व्यूइंग एंगल्स IPS से काफी कम होती है। अगर तुम डिफरेंट एंगल से स्क्रीन देखते हो तो कलर काफी डल एंड ब्लैक के साथ दिखता है। एंड लास्ट एंड फाइनल OLED ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। OLED डिस्प्लेस में हर पिक्सल्स अपना खुद का लाइट एमिट करता है जिससे ब्लैक्स और वाइब्रेंट कलर मिलते हैं। ये पैनल यूजुअली प्रीमियम लैपटॉप में देखने को मिलता है। अब जैसा मैंने बताया कि ईच पिक्सल्स इंडिपेंडेंटली बर्न होते हैं एंड ट्रू ब्लैक ऑफर करता है क्योंकि एंड OLED में कलर रिप्रोडक्शन काफी रिच एंड वाइब्रेंट होता है जो मीडिया कंजम्पशन और क्रिएटिव वर्क के लिए आइडियल है, बट दे आल्सो कम विद अ मेजर डाउनसाइड एंड दैट इज प्रोलॉन्ग्ड यूसेज से बर्निंग का रिस्क होता है जिसमें स्टैटिक इमेज डिस्प्ले पर परमानेंट मार्क छोड़ जाता है एंड एक्सपेंसिव भी होता है, वो बात अलग है, बट स्टिल इफ यू आर गेटिंग एन OLED गो फॉर इट। लैपटॉप कोई भी हो, गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल और 2-in-1, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी plays a crucial role in your overall experience and having better design provides you better thermal and due to better thermal your laptop would perform better। जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें आउटर लेयर के लिए डिफरेंट मटेरियल्स यूज करती हैं कंपनियां लाइक मेटल, पॉलीकार्बोनेट, फाइबर एंड एटसेट्रा। देखो अगर कोई प्रोफेशनल या कैजुअल यूसेज के लिए लैपटॉप ले रहे हो देन गो फॉर मेटेलिक बॉडी और एटलीस्ट मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हें गेमिंग या हैवी यूसेज के लिए लैपटॉप चाहिए देन मेटेलिक बॉडी इज नॉट रिकमेंडेड क्योंकि मेटेलिक होने की वजह से वो हीट ज्यादा होगा एंड जो कीबोर्ड है या फिर जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा हीट फील होगा एंड किसी भी लैपटॉप में कितने कूलिंग फैन है, कितने वेंटिलेशन फैन है, वो भी काफी इंपैक्ट करते हैं ओवरऑल लैपटॉप को कूल करने में। एंड गेमिंग लैपटॉप्स में कूलिंग चैम्बर भी देखने को मिलता है अलग से, तो जितना बेटर कूलिंग चैम्बर होगा उतना ज्यादा इजी तुम्हारा कूलिंग होगा तुम्हारे लैपटॉप का एंड उतना ही बेटर वो कंसिस्टेंटली FPS देगा। दैट्स प्रीटी मच अबाउट डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। That's it for this video and thanks for watching. Let me know on what topic you want me to cover in next upcoming videos.